गुड मॉर्निंग। यीशु है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आप सबको भला रखा है। कितने में खुश आया? परमेश्वर की महिमा हो। हम खुश आया, एक्साइटेड है। आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। इस बार का जो हमारा प्रेयर कॉन्फ्रेंस, यूथ प्रेयर कॉन्फ्रेंस में जो हम सब ने थीम चुना है, ग्रोइंग इन क्राइस्ट, मसीह में बढ़ते जाना। मसीह में हम बढ़ेंगे। ये थीम हम बच्चों के लिए, हम सब के लिए है। ये मसीह में बढ़ना, इसका मतलब ये नहीं है फिजिकल ग्रोथ, मतलब शारीरिक बढ़ोतरी के विषय में नहीं। जैसे हम पेड़ पौधा को देखते हैं, वो पेड़ पौधा क्या है? छोटा से प्लांट बढ़ता है। जैसे हमारा पिक्चर में दिया है, थोड़ा सा चिप दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पौधा हमने इसको चॉइस किए हैं। इस बार का जो हमारा थीम है, ग्रोइंग इन क्राइस्ट, मसीह में बढ़ते जाना। जिस प्रकार पेड़ पौधा को जब हम रोपते हैं, बीज लगाते हैं और बीज पनपता है, एक दिन में पौधा बड़ा नहीं हो जाता है। धीरे धीरे करके आप देख सकते हो, बीज लगाया गया, पौधा निकला छोटा और थोड़ा सा बड़ा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बड़ा हो गया। और उसमें क्या आया? क्या आया? उसमें फूल आया, फल आया। मसीह में बढ़ते जाना, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि किया और किस प्रकार वो पेड़ पौधा और ये सब चीज बढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ इस बार का जो थीम है उसके विषय में बोलना चाहता हूँ। ये फिजिकल ग्रोथ का विषय में नहीं बोलना चाहता हूँ, आत्मिक ग्रोथ। आत्मिक रीति से हम कैसे बढ़े, आत्मिक रीति से, आत्मिकता से हम किस प्रकार प्रभु में बढ़ते जाए। आज मैं इस विषय में बोलना चाहता हूं कि आप प्रभु में बढ़ने का मतलब क्या है? क्लोजर टू क्राइस्ट, यीशु मसीह के नजदीक में बढ़ते जाना। यीशु मसीह के नजदीक में बढ़ते जाना है ना। ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ रिलेशन रखते हैं। अगर हमारा रिलेशन प्रभु के साथ है, परमेश्वर के साथ है, तो हम आत्मिक रूप से ग्रोथ करेंगे, आत्मिक रूप से हम प्रभु में बढ़ेंगे, मसीह में बढ़ेंगे। मेरे साथ आप पवित्र शास्त्र खोलिए और हम इसको थीम को एक बार फिर हम पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ खोलिए बाइबल में इफिसी 4 अध्याय और 15 पद को हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। इफिसी 4 अध्याय और उसका 15 पद, जो कि इस बार का मेन थीम है। यहां कहता है पवित्र वचन में, परम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। आज परमेश्वर आपको और हमको, हमारे बच्चों को इस एनुअल प्रेयर कॉन्फ्रेंस में बुलाया है कि हम मसीह में आगे बढ़े। आपको हमने निमंत्रण दिया है, आपको हमें यहाँ निमंत्रण दे के बुलाया गया इसलिए कि आप मसीह में किस प्रकार आगे बढ़े। फिजिकल ग्रोथ के लिए नहीं, आत्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको बुलाया गया है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप आए हैं, क्योंकि ये आपको और परमेश्वर के साथ आपको जोड़ने के लिए। तब हम तभी आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं जब हम मसीह के साथ रिलेशन रखेंगे, तभी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं है, यीशु मसीह के साथ नहीं, आप आत्मिक रूप से कभी बढ़ नहीं सकते हैं, कभी नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है तो सबसे पहला चीज है कि हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रिलेशन बनाएं। एक अच्छा रिलेशन, एक गुड रिलेशन विद गॉड।
परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा संबंध बनाने की जरूरत है, तभी हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 18 यहाँ कहता है, कोई मेरे से ये पढ़ दीजिए। दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 18 पद में, यहाँ अगर आप पढ़ते हैं, किसी को मिला तो पढ़ दीजिए फट से। ओके, थैंक यू। यहाँ 3 का 18 में हम लोग ने पढ़ा कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु मसीह के अनुग्रह और वचन में बढ़ते जाओ। यीशु मसीह का अनुग्रह और उसके वचन में हमें आगे बढ़ना है। यीशु मसीह के अनुग्रह में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग पढ़े, ग्रो इन ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के अनुग्रह में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस समय हम जब के इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मसीह में, यीशु मसीह में हमें किस प्रकार हम ग्रोथ होंगे, किस प्रकार हम बढ़ेंगे। दूसरा बात मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक न्यूबॉर्न बेबी टू ग्रो फॉर salvation in Christ। हम नए बच्चे जन्मे हुए बच्चे के जैसे। पहला पतरस 2 अध्याय और उसका दूसरा पद में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हमें क्या है, आत्मिक रूप से बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए बड़े होने के लिए? साधारण दूध चाहिए। अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाएगा, बच्चे कभी नहीं बढ़ेंगे। जब बच्चे जन्म होते हैं, जन्म के साथ ही वो बच्चे क्या मांगते हैं? दूध मांगते हैं। उनको दूध पिलाने की जरूरत पड़ता है। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, आत्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से हम किस प्रकार आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें दूध की क्या करना चाहिए? लालसा रखना चाहिए। आत्मिक दूध का यहाँ कहता है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आज हम युवा युवती किसका लालसा करते हैं? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और क्या का और दूसरा चीज का लालसा करते हैं। हमको ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए। क्या आप मसीह के लिए लालसा करते हैं? क्या आप पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए लालसा करते हैं? क्या आप यीशु मसीह के पास आने के लिए आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए लालसा करते हैं? हमें आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए हमें लालसा करना चाहिए। जैसे नए जन्मे हुए बच्चे को दूध की लालसा होती है, हम बच्चों को भी यही लालसा होना है। तभी हम आत्मिक रूप से बड़ा हो सकते हैं, तभी हम ग्रोइंग क्राइस्ट यानी मसीह में बढ़ सकते हैं। हम जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन रूपी उस दूध की लालसा करेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग पढ़े कि उद्धार के लिए भी हमें क्या चाहिए? आत्मिक दूध की जरूरत है। यहाँ पवित्र शास्त्र, मैं तीसरा पॉइंट बोलना चाहता हूँ, ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही शुड वॉक। नीति वचन का किताब 22 अध्याय 6 पद में, यहाँ कोई पढ़ लीजिए। यहाँ क्या कहता है? नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, लड़की को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना भूलेगा। हम युवा युवतियों को चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए, आप उस शिक्षा को पाएंगे तब बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मसीह शिक्षा, चर्च के साथ रिलेशन रखिए। जैसे मैं शुरू में बोला, रिलेशन रखना है परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ संबंध रखना है। आप कैसे संबंध रखेंगे? गिरजा बेंदी,
बाइबल का ध्यान है ना। अब बचपन में जब हम चर्च जाते हैं, सीखते हैं, और जो शिक्षा हमें बचपन में चर्च में मिलती है, हम बुढ़ापे तक नहीं भूलते हैं। मैं भी अभी भी याद करता हूँ, जब मैं छोटा था चर्च जाता था, कभी कभी हमको चर्च बर्डन लगता था, बोझ लगता था। अभी तो बच्चे लोग मोबाइल के जुग है ना, मोबाइल में खोए रहते हैं और दूसरा चीज में खोए रहते। लेकिन जब मैं छोटा था, हमारे समय में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, टीवी नहीं था। वो समय हम लोग क्या करते थे, क्या बोलते हैं इसको, गोली करते थे, गट्टा करते थे। मैं याद करता हूँ, मैं जब छोटा था, मेरा पेरेंट्स मुझे इस चर्च के लिए, जब भी मैं चर्च नहीं जाता था, मेरा पेरेंट्स मुझे जब चर्च नहीं जाऊंगा उस दिन मेरे लिए दोपहर का खाना बंद हो जाता था और मुझे सजा मिलता था। मैं याद करता हूँ, मैं भागता था कभी कभी। क्यों भागता था? क्या है, गाटा खेलने के लिए। छोटा था उस समय, मैं गाटा खेलने के लिए भाग जाता था, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि चर्च जाना मेरे लिए भारी है, इस बर्डन है, मेरे लिए बोझ है। लेकिन जब मुझे पेरेंट्स मुझे शिक्षा दिया और मुझे सजा दिया, तो मैं भाव किया। जब मैं चर्च के साथ जुड़ने लगा, और चर्च के साथ जुड़ा, इसलिए प्यारे बच्चों, मेरा बेटे बेटी लोग, आपके सामने मैं खड़ा हूँ। अगर उस दिन मैं चर्च नहीं जाता, चर्च से अगर भागता, तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर हमें चुना है, परमेश्वर के साथ रिलेशन रखने की जरूरत है। इसीलिए बचपन का शिक्षा हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बचपन में अगर हम चर्च से इन्वॉल्व रहते हैं, चर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, सबक स्कूल क्लास में अटेंड करते हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए सुलेमान राजा, सबसे बुद्धिमान राजा, यहाँ 22 का 6 में हम लोग ने पढ़ा कि लड़के को शिव मार्ग की शिक्षा दे कि दे जिसमें उसको चलना चाहिए और बुढ़ापे तक उसको ना भूले। इसीलिए हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, तो हमें मसीह शिक्षा में आगे बढ़ना है, प्रभु के साथ संबंध बना के आगे चलना है। यहाँ तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, ग्रो इन गॉड्स ग्रेस इन लाइक जीसस क्राइस्ट। लूका 2 अध्याय का 52 पद में हम यीशु मसीह का विषय सीखते हैं। यीशु मसीह क्या किया? लूका 2 अध्याय और उसका अगर हम 52 पद में पढ़ेंगे, तो यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में यहाँ कहता है 2:52 में, और यीशु बुद्धि और दीनदान में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का एकलौता बेटा। यीशु मसीह जब इस दुनिया में जन्म लिया, हम लोग सब जानते हैं, यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया। वो भी क्या किया? यीशु बुद्धि और दीनदान में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आपको अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा है, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, परमेश्वर के साथ अगर आप बढ़ते हैं, तो आप मनुष्य का भी अनुग्रह आपके ऊपर होगी, मनुष्य का अनुग्रह भी होगी। आप दोनों तरफ से अनुग्रह पाएंगे, इज्जत पाएंगे, आदर पाएंगे, सम्मान पाएंगे। ये मसीह के साथ आपका रिलेशन अच्छा है। तब यदि आपका संबंध मसीह के साथ नहीं है, तो आप इस दुनिया में भी मसीह का अनुग्रह तो आपके ऊपर होगी नहीं, पर इस दुनिया के लोग का भी आपके ऊपर कोई अनुग्रह नहीं हो। इसलिए मैं आज आपको यही इंकरेज करने मांग रहा हूँ कि मसीह में हमें बढ़ना है। हम कैसे बढ़े? मसीह में हमें बढ़ना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यहाँ का हम लोग पढ़े कि यीशु मसीह भी परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। हमें भी अनुग्रह की जरूरत है। अनुग्रह तभी मिलेगी जब आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे। गुड रिलेशनशिप विद गॉड, अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ बनाएंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप मसीह में बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी है। कैसे हम मसीह में बढ़ सकते हैं? मैं 3 चीज बोलना चाहता हूं। पहला चीज, रीडिंग द बाइबल, पवित्र शास्त्र को पढ़िए।
पवित्र शास्त्र को पढ़िए। आप दूसरा मैगजीन को पढ़ते हैं, आप और दूसरा चीज कहानी पढ़ते हैं, कहानी पसंद करते पढ़ते हैं, आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए। पहला चीज ये आपका खोराक है, ये आपका दूध है, आत्मिक दूध है। बच्चे को बिना दूध का नहीं बढ़ सकता है। आत्मिक रीति से आप बढ़ना चाहते हैं, बाइबल पढ़िए, ये आपका खोराक है। स्पिरिचुअल फूड, स्पिरिचुअल फूड पहला शब्द है कि ये आप अगर मसीह में बढ़ना चाहते हैं, मसीह में बढ़ना है तो आपको बाइबल पढ़ना है, पहला चीज। सेकेंड थिंग, दूसरा थिंग, प्रेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना बहुत जरूरी है मसीह में बढ़ने के लिए। और प्रार्थना ही है जो आपको परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ता है, रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू प्रेयर। प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ते हैं। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करना चाहते हैं, प्रार्थना कीजिए। याद रखिएगा, यीशु मसीह को हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यीशु मसीह जब भी अकेले होता था, क्या करता था? प्रार्थना। क्या यीशु मसीह को जरूरत था प्रार्थना के लिए? क्या यीशु मसीह को प्रार्थना करने की आवश्यकता था? बिल्कुल। आत्मिक रीति से आप अगर मजबूत होना चाहते हैं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। कहा जाता है कि प्रार्थना, प्रेयर इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। प्रार्थना हमारा जीवन का श्वास है। अगर श्वास ही नहीं रहे तो आप जीवित रह सकते हैं? अगर हम सांस बंद करके अगर 2 मिनट भी अगर रुक जाते हैं, क्या होता है राजन? क्या होगा? मर जाएंगे। आत्मिक रीति से अगर बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में लगे रहो। किसी के थिस्सलुनीके की किताब में कहता है प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना जरूरी है। और प्रार्थना ही आप परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ता है और हम आत्मिक रीति से जीवित होते हैं। आत्मिक रीति से आप जीवित रहेंगे। पहला थिंग मैंने बोला, परमेश्वर का वचन को पढ़ना, बाइबल पढ़ना। ये आपका आत्मिक खोराक है, आत्मिक दूध है जिसको पीने की जरूरत है। दूसरा थिंग क्या बताया मैंने? प्रार्थना। हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा थिंग, एक चीज मैं बताने चाहता हूं। तीसरा चीज है रेगुलर अटेंडिंग चर्च। परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत बनाना है तो चर्च चाहिए। आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं, चर्च को कभी मिस मत कीजिए। हम लोग संसारी काम को ज्यादा महत्व देते हैं। कोई अगर ड्यूटी है तो ड्यूटी को ज्यादा महत्व देते हैं। कोई अगर कोई दूसरा काम है तो अपने दोस्तों के साथ कहीं विजिटेशन है तो उसको महत्व देते हैं। हमें उसको महत्व देने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहला महत्व है चर्च अटेंड। साबत को कभी भी आप चर्च को मत मिस कीजिए। चर्च में हम आत्मिक दूध, आत्मिक भोजन प्राप्त करते हैं। स्पिरिचुअल फूड कहाँ परोसा जाता है? आपका घर में डाइनिंग हॉल है ना, वहाँ परोसा जाता है। इतना बड़ा डाइनिंग हॉल में यहाँ के स्टूडेंट लोग को भोजन परोसा जाता है। आपको आत्मिक भोजन चर्च में परोसा जाता है। चर्च में परोसा जाता है। इसलिए रेगुलर चर्च अटेंड करना जरूरी है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, बहुत सारे हमारे फील्ड में चर्च में जाता हूँ और देखता हूँ बच्चे बहुत कम है। क्या हुआ बच्चे ने आगे क्यों गया है? कोई बोलते हैं फल जगह गया है, तो उसका कुछ काम है ऐसा नहीं। आप उसको छोड़िए। आपको सबसे पहला काम है परमेश्वर के पास आइए। और परमेश्वर के पास आने का यही जरिया है चर्च अटेंड। ये 3 चीज अपने जीवन में जरूर आप याद कीजिए। रीडिंग द बाइबल, सेकंड प्रेयर, थर्ड रेगुलर अटेंडिंग चर्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आत्मिक रूप से अगर आप ग्रोइंग इन क्राइस्ट, मसीह में बढ़ना चाहते हैं, ये 3 चीज आपके जीवन में होना चाहिए। अभी आप यौन है, यूथ है, युवती हैं, आपको परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध बनाएंगे तभी आपका जीवन सफल होगा। आप उन्नति करेंगे, मसीह में आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे ओहदा में जाएंगे। परमेश्वर आज आपको हमको
चुना है कि हम मसीह में किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। मैं आज आपके साथ यही बोलना चाह रहा हूँ। कोलोसी 2 अध्याय, कोलोसी का किताब और उसका 2 अध्याय और उसका मैं पढ़ना चाहता हूँ 6 और 7 पद में। यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज क्या करना है। कोलोसी का किताब 2 अध्याय और उसका 6 और 7 को अगर किसी को मिला है तो पढ़ दीजिए। कोलोसी 2 अध्याय और उसका 6 और 7। 2 अध्याय का 6 और 7 यहाँ कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। 7 में कहता है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। थैंक यू। मसीह में बढ़ना है, हाँ मसीह में बढ़ना है तो हमें यहाँ पवित्र वचन में हम लोग पढ़े क्या आता है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। हम प्रभु के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमने पहचान लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो हमें क्या करना है, उसमें चलते रहना है और उसी में जान पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ 5 चीज। पहला चीज क्या है, वॉक विथ हिम, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, वॉक विथ हिम। बाइबल में हम पाते हैं उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय का 24 और 6 अध्याय का 9 पद में अगर पढ़ेंगे तो 2 व्यक्ति का जिक्र है, हनोक और नोआ। वॉक विथ हिम पहला शब्द है, परमेश्वर के साथ बढ़े, परमेश्वर के साथ चले, उसमें चलते रहो, चलते रहो। वॉक विथ हिम, किस में चलते रहना है, प्रभु में, प्रभु में चलते रहना है। हम उत्पत्ति की किताब में पाते हैं हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और इसलिए परमेश्वर ने हनोक को क्या किया, उठा दिया। हनोक जीवते स्वर्ग किया, परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। दूसरा उत्पत्ति 6 अध्याय का 9 पद में पढ़ेंगे तो वहां किसका जिक्र है, जिसने अर्क बनाया था, क्या नाम था, नोआ, है ना। नोआ भी परमेश्वर के साथ साथ चला, जिसने परमेश्वर का अनुग्रह नोआ के ऊपर रहा, परमेश्वर का अनुग्रह नोआ के ऊपर रहा, इसलिए नोआ का फैमिली को परमेश्वर ने बचाया बेकलार से, है ना। नोआ का परिवार को परमेश्वर ने बचाया, नोआ को बचाया, उसके परिवार को बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसीलिए पहला शब्द है कि वॉक विथ हिम, यानी प्रभु में चलते रहे, चले चले बढ़े। पहला समूएल 3 अध्याय और उसमें हम पाते हैं समूएल नबी का विषय में। जब बचपन था वो भी मसीह के साथ चला, मसीह के साथ चला। छोटा समय में ही एली के पास उसको पहुंचाया गया, मंदिर में वो सेवा करते हुए बढ़ा, है ना, मसीह में सेवा करते हुए बढ़ा। वो उस मंदिर का देख रेख, उनका सेवा में वो आगे अपने आप को समर्पित किया। इसीलिए वो समय आखिरी में क्या बना, प्रॉफिट, नबी बना वो, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आज भी परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, यदि आप उसमें बढ़े, उसमें चले, है ना, वॉक विथ हिम, उसमें चलते हैं तभी हम बढ़ सकते हैं। दूसरा चीज है, यहाँ कोलोसी 2 अध्याय का 6 और 7 को मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। दूसरा चीज है फॉर्म विथ हिम, जड़ पकड़ते बढ़ो, उसमें फॉर्म। जैसे पेड़ पौधा का क्या हम देखते हैं, पेड़ पौधा को जब हम रोपते हैं
उसका जड़ जितना फैलता है उतना पेड़ क्या होता है, मजबूत होता है। चाहे आंधी चले, चाहे तूफान चले, वो पेड़ गिरता नहीं है। इसीलिए फॉर्म विथ हिम, जड़ पकड़ते बढ़ो, मसीह में जड़ पकड़ते हुए बढ़ो। आप कैसे बढ़ सकते हैं? कैसे मसीह में आप जड़ पकड़ के बढ़ सकते हैं? इफिसी 3 अध्याय और इसका 17 पद कोई पढ़ दीजिए। इफिसी 3 अध्याय और इसका 17 पद में यहाँ आता है। इफिसी का किताब 3 अध्याय और उसका 17 पद में अगर इसमें पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है। किसी को मिला? पढ़ दीजिए। मैं चाहता हूँ कि महिला लोग, हमारे बेटी लोग पढ़े। पढ़ो पढ़ो। इस 3 का 17 में यह कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वही बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डाल कर। आगे भी पढ़िए। 18 में कहता है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसको चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हाँ, थैंक यू। यहाँ कहता है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में, किसका प्रेम में? मसीह का प्रेम में जड़ पकड़कर, नेव डालकर आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि आप मसीह में जड़ पकड़े, फर्म विथ हिम। मसीह के साथ आप जड़ कैसे पकड़ सकते हैं? रिलेशन विथ गॉड, रिलेशन विथ क्राइस्ट। मसीह के साथ जड़ पकड़ना है, मसीह के साथ आपको संबंध बनाना है, रिलेशन बनाना है। जब तक मसीह के साथ आप रिलेशन नहीं बनाएंगे, आप नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने बोला, जड़ पकड़ते बढ़ो। तीसरा, ग्रो विथ हिम, है ना? ग्रो विथ हिम। कोलोसी की किताब में जो हम पढ़ रहे हैं कि मसीह में हम क्या करें? बढ़े, ग्रो विथ हिम। ये कितने को आप लोग सर्कस देखे हैं? कितने का आप लोग सर्कस देखे हैं? मैं हाथ देखना मांगता हूँ। सर्कस देखे हैं? सर्कस में भावना देखे हैं? देखे हैं कि नहीं? सचमुच देखे हैं। भावना क्या करता है? वो एक जोकर है ना, हंसाता है, सबको हंसाता है, हंसाता है, वो सबको हंसाता है, इंटरटेनमेंट करता है, सबको हंसाता है। वो जोकर, जोकर भावना, भावना भी बढ़ना चाहता है, शायद आपको हंसाता है लेकिन वो रोता है अपने जीवन में। शायद मैं और नॉर्मल व्यक्ति के साथ, शायद और नॉर्मल लोगों के जैसा मैं भी बढ़ता, काश मैं बढ़ता। आपको तो हंसाता है लेकिन वो रोता है, क्योंकि वो भावना। हमें मसीह में बढ़ना है, ग्रो विथ हिम। वो जैसे हम उसमें क्या करें? बढ़ते जाए, मसीह में हम बढ़ते जाए। चौथा पॉइंट, स्टेडी इन फेथ, विश्वास में स्थिर रहो। क्या कहता है? जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हमें विश्वास में दृढ़ होने की जरूरत है, विश्वास में मजबूती से पकड़ के रहने की जरूरत है। परमेश्वर आज आपको हमको चुना है, आपको हमको, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर चाहता है कि हम मसीह में जड़ पकड़ते हुए, है ना, पहला शब्द हमने क्या बोले? उसमें चलते रहे, मसीह में हम बढ़े, है ना, मसीह में चलते रहो। जो शिक्षा हमें मिला है, जो प्रभु को पाए हैं, उसमें चलते रहो। गिरजा बेनती, बाइबल अध्ययन, प्रेयर में बढ़ते रहो और उसमें जड़ पकड़कर, है ना, जड़ पकड़कर। दूसरा हमने बोला फर्म विथ हिम, जड़ पकड़ते बढ़ो। तीसरा, ग्रो विथ हिम, मसीह में आगे बढ़ो, मसीह में आगे बढ़ो। जैसे जोकर सर्कस में नहीं बढ़ता है तो रोता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा, हम लोग का जो थीम भी है, ग्रोइंग इन क्राइस्ट, मसीह में बढ़ते जाओ। मसीह चाहती, इस परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह में बढ़े, विश्वास में स्थिर रहे, स्टेडी है। चौथा पॉइंट में कहता है विश्वास में स्थिर रहो।
आप विश्वास बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हम जो विश्वास करते हैं, जिस विश्वास से हम आए हैं, उस विश्वास में हमें स्थिर रहने की जरूरत है। इब्रानी का किताब 11 अध्याय और उसका 6 पद में, हिब्रू चैप्टर 11 and verse 6 के कोई पढ़ दिए। मैं चाहता हूं कि हमारे बेटी में से पढ़ेंगे। ये बाइबल अध्ययन का समय है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। बेटी में से कोई जल्दी से खड़े होकर पढ़िए। इब्रानी का किताब 11 अध्याय और उसका 6 पद में, किसी को मिला? जल्दी जल्दी, हाँ पढ़िए। थैंक यू। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। हमें विश्वास करना चाहिए, और जो विश्वास करते हैं और विश्वास करके जो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु परमेश्वर उनको क्या देता है? प्रतिफल देता है। मेरे प्यारे बेटा बेटी लोग, मेरे बच्चों, परमेश्वर में हमारा विश्वास को स्थिर करने की जरूरत है। परमेश्वर में अपना विश्वास को स्थिर करना चाहिए, करना हमें जरूरी है। बाइबल में हम पाते हैं मत्ती 7 अध्याय और उसका 24, 25, 26, 27 में, 24 से 27 में अगर हम पढ़ेंगे, 2 घर बनाने के विषय में हम पाते हैं। एक व्यक्ति क्या घर बनाया? एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या में घर बनाया? चट्टान में घर बनाया, है ना। मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं भाई, ताकि आप समझे, इसको समझाने मानता हूं। वो बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान में घर बनाया, मेघ बरसा, आंधी आया, तूफान आया, लेकिन उस घर को गिरा सका? नहीं गिरा सका, क्योंकि उसका घर का न्याय क्या में था? चट्टान में था। अब जानते हैं चट्टान क्या है? अगर पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 10 पद में पढ़ोगे तो वहां कहता है चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। आपका हमारा चट्टान यीशु मसीह है। आपका विश्वास का न्याय चट्टान में होने की जरूरत है। आपका विश्वास का न्याय प्रभु यीशु मसीह में होने की जरूरत है। आपका विश्वास का न्याय परमेश्वर के ऊपर होने की जरूरत है। विश्वास में स्थिर रहिए, आप नहीं गिरेंगे, आप नहीं गिरेंगे। हमें विश्वास में मजबूत होने की जरूरत है, और विश्वास में मजबूत होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रिलेशन जोड़ने की जरूरत है। और यीशु मसीह के साथ रिलेशन जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 3 चीज बताया मैं। क्या क्या 3 चीज? रीड योर बाइबल, दूसरा प्रार्थना कीजिए, तीसरा चर्च रेगुलर अटेंड कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैं इंकरेज करना मांगता हूँ इस यूथ मीटिंग में, आप इस 3 चीज को अपने जीवन में लागू कीजिए, तब आप विश्वास में मजबूत बनेंगे। विश्वास में मजबूत बनेंगे। बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, रेगुलर चर्च अटेंड करना है। जितना भी काम, जितना भी जरूरत पड़े, कभी नेग्लेक्ट मत कीजिए चर्च को। अगर आप चर्च को नेग्लेक्ट करेंगे, आपको नेग्लेक्ट किया जाएगा। अगर आप चर्च को नेग्लेक्ट करते हैं, आप यीशु मसीह को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यदि आप चर्च से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कभी भी नेवर कॉम्प्रोमाइज चर्च। कभी भी चर्च आपको जाना है। ये आप समझिए कि आपको चर्च जाना है, इस स्पिरिचुअल ग्रोथ मसीह में आगे बढ़ने के लिए, और एक दिन हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे। इसलिए विश्वास में हमें स्थिर रहने की जरूरत है। बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान में घर बनाया, और आंधी चला, तूफान चला, वो घर कभी नहीं गिरा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या में घर बनाया? है ना, बालू में घर बनाया। मत्ती 7 अध्याय का 24 से 27 आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है, मूर्ख व्यक्ति बालू में घर बनाया, आंधी आया, तूफान आया, और क्या हो गया? वो घर ढह गया। क्या आपका घर ढहना चाहिए? क्या आप घर जो बनाते हैं, जो घर आप चाहते हैं कि वो घर 2 दिन के बाद गिर जाए? बिल्कुल भी नहीं। तभी आपका घर गिरेगा जब आपका न्याय मसीह में नहीं है।
जब आपका नेव चट्टान में नहीं है, आपका विश्वास का नेव चट्टान में नहीं है, तभी वो घर ढह सकता है। इसीलिए ये चौथा चीज मैंने आपके साथ शेयर किया, स्टे इन फेथ, विश्वास में स्थिर रहे। पांचवा, ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हम याद करते हैं डेविड यानी हम लोग दाऊद को याद करते हैं, हर समय वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। भजन संहिता 106 पद में, भजन संहिता 106 का पहला पद में क्या कहता है, कोई पढ़ दीजिए। बेटी लोग से मैं सुनने मांगता हूं जोर से। भजन संहिता 106 का पहला पद क्या कहता है? हाँ, थैंक यू। वहां कहता है यहोवा की स्तुति करो। हमें स्तुति करना है, हर समय परमेश्वर की स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, यहोवा का धन्यवाद करो। क्यों आप ऐसे यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करेंगे? क्योंकि परमेश्वर कैसा है? भला है, हमारे लिए भला है, हम सबके लिए भला है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए भला है। इसीलिए ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, है ना। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। दाऊद भी परमेश्वर का क्या किया? धन्यवाद किया। मैं सुबह सुन रहा था, पास्टर टिकी बोल रहे थे यूसुफ के विषय में, ऑलवेज परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखा यूसुफ। इसीलिए उसका परीक्षा का घड़ी में भी वो स्थिर रहा, शैतान उसको गिरा नहीं सका। जिस तरह भी परीक्षा की घड़ी आए, आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध मजबूत है, और प्रभु में अगर आप बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं, आप कभी नहीं गिरेंगे। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ना गिरे, प्रभु में हम आगे बढ़े, है ना। कितनी बड़ी परीक्षा आया, हम लोग सुबह सीख रहे थे पास्टर टिकी के जरिए कि यूसुफ के जीवन में उस टेम्पटेशन के घड़ी में, उस परीक्षा के घड़ी में वो पाप को छोड़कर भागा, बुराई को छोड़कर भागा। हमें भी भागने की जरूरत है। जहां पर बुराई है, गुनाह है, पाप से हमें दूर रहने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह में बढ़े, मसीह में हम आगे बढ़े। ईश्वर चाहता है कि हम मसीह में आगे बढ़े। हम किस प्रकार पढ़ सकते हैं? जैसा हमने एक वर्ड हमने आपके साथ शेयर किया, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, रेगुलर चर्च अटेंड करना, ये हमारे जीवन में इसको लागू कीजिए। आप आज जब इस मीटिंग में आए हैं, सीखते जा रहे हैं, इसको कभी नेग्लेक्ट मत कीजिए। अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, अगर मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस चीज को हमें लागू करने की जरूरत है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है, पीछे नहीं। गाना भी गाते हैं, मसीह में हम बढ़ते जाएंगे मसीह में, पीछे ना मुड़ कर देखेंगे, मसीह में हम आगे बढ़ेंगे। कितनी अच्छे गाना भी हम गाते हैं। ईश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। प्यारे प्यारे बेटा बेटियों, आपको परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए हमें, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत कीजिए, ईश्वर के साथ अपना रिलेशन मजबूत कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप ग्रोइंग क्राइस्ट यानी मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर, हम लोग पवित्र वचन में से सीखे, पहला चीज है कि आप अपने जीवन में आज आप आए हैं, आपने कमिटमेंट कीजिए कि हम मसीह में आगे बढ़ेंगे। कमिटमेंट कीजिए कि हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। कमिटमेंट कीजिए कि हम चर्च रेगुलर अटेंड करेंगे। कमिटमेंट कीजिए कि आप बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र का ध्यान करेंगे। कमिटमेंट कीजिए कि आप प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपने व्यक्तिगत जीवन में, हम लोग सीखे, यीशु मसीह भी एकांत में जब होता था वो प्रार्थना करता था ताकि वो आत्मिक रूप से मजबूत हो पाए। मैं आज आपको यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप आत्मिक रीति से मजबूत होना चाहते हैं, प्रार्थना कीजिए। इसीलिए कमिटमेंट कीजिए, कमिटमेंट
समर्पित कीजिए, प्रभु में समर्पित जीवन बिताइए, मसीह में समर्पित जीवन बिताइए और स्पेंड टाइम विद गॉड। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। शायद हम अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, शायद अपने सहेलियों के साथ समय बिताते हैं, शायद हम और जगह जगह और लोगों के साथ घोषित करके समय बिताते हैं, ऐसे ही बैठ के बेकार समय बिताते हैं। क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ कैसे समय बिताएंगे? बाइबल पढ़िए। मैं आज आपको इसीलिए हमारा थीम हम चुने हैं, ग्रोइंग इन क्राइस्ट, मसीह में बढ़िए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, स्पेंड टाइम विद गॉड, लिव इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में जिए। यह आपका आत्मिक भोजन है, उसमें जिंदा रहने के लिए, आत्मिक रूप से जिंदा रहने के लिए मसीह के वचन को आप अध्ययन कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रे है विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। ऐसे नहीं कि हमारा ड्यूटी है आप प्रार्थना कर, जैसे आप भोजन के समय में ड्यूटी है बोल के ऐसे प्रार्थना कर, नो, प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि मेरे लिए हो जाएगा और हो जाएगा आपके लिए। यदि आपका विश्वास है जरूर होगा। परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। इसीलिए कहता है कि विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, फेलोशिप विद क्रिश्चियन, मसीह लोगों के साथ संगति कीजिए। हम लोग किसके साथ संगति करते हैं? जो इंटरटेनमेंट करते हैं, मेला जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मेला जाते हैं, घूमने जाते हैं, और कहाँ जाते हैं? नहीं, समय बिताइए विश्वासियों के साथ, विश्वासियों का मसीह संगति बिताइए, मसीह संगति बनाइए। ये अच्छा है कि आप औरों के साथ दूसरे लोगों का संगति करते हैं, लेकिन सावधान रहिए, आपका सबसे अच्छा मसीह संगति होना चाहिए, मसीह दोस्त होना चाहिए, प्रभु के लोग अपना दोस्त होना चाहिए, तभी आप मसीह में आगे बढ़ेंगे, मसीह में आगे बढ़ेंगे। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को समझिए, जानिए, नो योरसेल्फ, आप जानिए कि आप कौन हैं, आप जानिए आप कौन लोग हैं। मेरे प्यारे बेटा बेटी, मेरे प्रभु के लोग, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चों, आप अपने को समझिए, नो योरसेल्फ, आप कौन हैं? आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बेटा बेटी हैं। नो योरसेल्फ, डिसिप्लिन योरसेल्फ, अपने आप को क्या कीजिए? अनुशासित कीजिए। कि हमें कभी कभी हम टेम्पटेशन में आते हैं, कभी कभी हम चर्च के समय में लगता है कि हमें आज ले जाएंगे, थोड़ा कितने लग रहा है, डिसिप्लिन कीजिए, चर्च जाना है, टाइम से पहुंचना है। कभी कभी मैं देखता हूँ हमारे बुजुर्ग लोग पहले आ जाते हैं चर्च, और हमारे युवा लोग बाद में आते हैं। हमें क्या होना है? मसीह में आगे बढ़ना है, हमें सबसे पहले चर्च आना चाहिए, चर्च में आगे आना चाहिए, चर्च में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर आज आपसे हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रिलेशन रखें। इसलिए कहता है कि अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, पुश योरसेल्फ, अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाइए, प्रभु बढ़ाइए, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर आज आपको और हमको चुना है। क्यों चुना है? कि हम मसीह में आगे बढ़ते जाए, है ना? मैं कर हो गया, इसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आज मैं यही कहना चाह रहा हूँ। पहला पत्र 2 अध्याय का 9 पद में कहता है कि तुम एक चुने हुए वंश हो, आप एक चुने हुए बेटा बेटी लोग हैं। वो परमेश्वर आपको चुना है, इसलिए आज यहाँ पर आप हैं। मैं चाहता हूँ कि हम मसीह में आगे बढ़े। आइए, जो हमारा थीम है, ग्रोइंग इन क्राइस्ट, आइए हम मसीह में आगे बढ़े। मसीह में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब जो चीज आज हमने बतलाया, इस चीज को अपने जीवन में लागू करेंगे। आइए हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध को मजबूत बनाएं। परमेश्वर के साथ अपना संबंध को मजबूत बनाएं, और वही है कि संबंध बनाने के लिए जैसा हमने 3 चीज बोला, उसको अपने जीवन में जरूर प्रैक्टिस कीजिए। कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए 3 चीज से, है ना?
इन चीज से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, तभी आप मसीह में आगे बढ़ेंगे। आइए हम मसीह में आगे बढ़े, विश्वास में स्थिर रहे, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और रेगुलर चर्च अटेंड करें, ताकि हम मसीह में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर इस वचन को सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमें यहाँ से सर को धन्यवाद देना चाहिए। तो अभी हम लोग गाँव चर्च से स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे।